शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात जन्माष्टमी की। 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। खासकर ब्रज में जन्मोत्सव की रौनक अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ तमाम कृष्ण मंदिरों की सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी जन्मोत्सव से जुड़ी तमाम तैयारियों का श्री गणेश हो चुका है। श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियों की रौनक ब्रज में दिखने लगी है। रंग बिरंगी लाइट से मंदिर रोशन हो उठे हैं। चाहे श्री कृष्ण जन्मस्थली हो या फिर वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर हो, जन्माष्टमी से जुड़ी तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अष्टमी के लिए विशेष रूप से ठाकुर जी की पोशाक तैयार की जा रही है, जो कि जिस पोशाक के दर्शन 15 अगस्त को हम पोशाक के दर्शन भी आपको कराएंगे। और सुबह शाम जो प्रतिदिन समय सारणी है मंदिर की, उसी समय सारणी से दर्शन होंगे। रात को 11 साढ़े 11 बजे मंदिर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे। हिली पर वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना करके श्री बिहारी जी का जो कृष्ण स्वरूप उनमें समाहित होगा, उसकी विशेष पूजा अर्चना। उस दिन पाक का विशेष रूप से भोग, मखाने की खीर इत्यादि भोग ठाकुर जी के अभिषेक के बाद तत्प्रांत उन्हें लगा दिए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी अनंत गोस्वामी के मुताबिक जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को सबसे पहले बिहारी जी का अभिषेक होगा, जिसमें उन्हें दूध, दही, घी, शहद और जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका 16 श्रृंगार होगा। हालांकि ये पूजन आम भक्तों के लिए नहीं होता है। इसके बाद रात करीब 2 बजे से भक्तों के दर्शन शुरू हो जाते हैं, जो सुबह 6 बजे तक चलते हैं। इसी दौरान श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती होगी। ये आरती पूरे साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर होती है। इस आरती के बाद बिहारी जी को भोग अर्पित किया जाएगा। मंगला आरती आखिर साल में एक दिन क्यों होती है? जय बिहारी जी की हमारे यहाँ का विशेष उत्सव है। हमारा नहीं, ब्रज का विशेष उत्सव है, क्योंकि जहाँ कृष्ण हुए हैं, कृष्ण की लीला वहीं होंगी। तो हमारे यहाँ साल में केवल एक दिन मंगला इसलिए होती है क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को 8 वर्ष के बालक के रूप में मानते हैं। उनकी रोज मंगला ना कर केवल हम जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि रात को 12 बजे उनका जन्म होता है, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। उस दिन ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा उत्सव चलता है, उसको नंदोत्सव कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ठाकुर जी का जो अभिषेक करते हैं ना, वो अभिषेक हम दूध, दही, घी, शहद तो पंचामृत तो होता ही है। उसके बाद हम एक सहस्त्र धारा करते हैं। एक ठाकुर जी की चन्नी है, उसके अंदर कई छेद होते हैं, उससे ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है। गुलाब जल, केसर, उसके अलावा ठाकुर जी को हम 64 जड़ी बूटियाँ और होती हैं, उन सबके उससे स्नान कराकर ठाकुर जी का प्राकट्य करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को हम एक बाल रूप में दर्शन कराते हैं लोगों को। वो आपको लगेंगे बहुत छोटे से, बहुत प्यारे से। और उसके बाद दर्शन खुलने के बाद मंगला आरती होती है। और हमारे यहाँ कहावत है, जो करेगा मंगला वो कभी ना होगा कंगा। जन्माष्टमी की जो रौनक श्री बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिलती है, वैसी कहीं और नहीं दिखती। इसलिए जन्माष्टमी पर बांके बिहारी के बाल स्वरूप दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस साल भी लाखों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर को 22 सेक्टर और 4 जोन में बांटा गया है। साथ ही भीड़ को संभालने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जिससे बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त रहे और श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की परेशानी न हो। अगर ठाकुर जी बुलाएंगे जन्माष्टमी पे तो हम जरूर आएंगे, बाकी तो बिहारी जी की मर्जी है। आप बांके बिहारी की साल में एक ही दिन ही मंगला आरती होती है जन्माष्टमी के दिन, तो क्या कोशिश करेंगी ठाकुर जी की मंगला आरती के दर्शन मिले आपको? बिल्कुल कोशिश तो पूरी रहेगी कि मंगल आरती मिले मेरे को, बट अब जब बिहारी जी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर हम कृष्ण जी का बर्थडे बनाते हैं घर पे, और पूरे साल वेट होता है कि कब जन्माष्टमी का उत्सव आएगा और हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत खुश हैं,
बहुत इस टाइम पे यहाँ पे खड़ी हो, मेरे को बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी का साल भर इंतजार रहता है और अब उनका ये इंतजार खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। यानी 4 दिन बाद पूरे ब्रज में सिर्फ एक ही बधाई गीत गूंजेगा, वो है आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे और की संकष्टी चतुर्थी की, जिसे आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र में। इस खास मौके पर सुबह से गणेश मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा पाठ और व्रत करने से विघ्नहर्ता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर महाराष्ट्र में तो अंगारकी संकष्टी चतुर्थी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आज किस तरीके से सुबह से ही मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। हालांकि आज दिन मंगलवार का है, श्री हनुमान जी की आराधना होती है, लेकिन कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जी की आराधना के साथ साथ गणेश की भी कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। और इसीलिए संकष्टी चतुर्थी पर भगवान हनुमान के साथ ही भगवान श्री गणेश की आराधना का भी विधान बताया गया, और इसीलिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे थे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। हर तरफ मंत्रोच्चार और विघ्नहर्ता के जयकार। ये तस्वीरें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की हैं, जहां इस खास मौके पर तड़के 3 बजे से ही विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन के लिए आस्था का सैलाब मानो उमड़ रहा है। कोई परिवार संग पहुंचा है, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा हुआ है। मंगल मूर्ति के दर्शन करने जितनी भीड़ मंदिर के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर कतारों में खड़ी होकर अपनी बात जश्न आज़ादी की, जिसकी वजह से लाल किला भी कड़े पहरे में है। लाल किले में की प्राचीर से चांदनी चौक तक पूरा इलाका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले कैमरों की निगरानी में है। जमीन से आसमान तक दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है, ताकि कोई संदिग्ध यहां फटक भी न पाए। लाल किले और चांदनी चौक के इलाके में 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद से 3 कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, जहां मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान वहां आने वाले हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अगले 3 दिन सुरक्षा के इस अभेद घेरे में ही रहेगी पूरी दिल्ली। पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में 72 घंटे से कम समय बचा है। देश की आजादी का वो ऐतिहासिक दिन हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 3 दिन बाद इस देश का हर नागरिक आजादी के आंदोलन के दौरान देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों को स्मरण करेगा। बलिदान, संघर्ष और एकता के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी तिरंगा फहराया जाएगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे गणमान्य हस्तियां मौजूद होंगी, जिनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। जश्न आजादी के मौके पर दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक लाल किले को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। लाल किले के आसपास इलाकों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से करीब 350 सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाल किले पर ही नहीं बल्कि कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वाले हर रास्ते पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी इंट्रूजन कैमरे की मदद से लाल किले के चारों तरफ ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है, जिसको लागना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये तमाम बाउंड्री वॉल, पूरे लाल किले के जो बाउंड्री वॉल हैं, वो आप ये देखिए इन कैमरों में नजर आ रहे हैं। अब ये कैमरे AI इनेबल्ड हैं, क्योंकि आप ये जो नीली लाइन देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल के ऊपर, ये जो नीली लाइन है, आपको हर कैमरे में ये लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो भी ये लाइन आपको नीली नजर आ रही है, दरअसल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अंदर की तरफ आता है
या कोई शख्स आता है तो फौरन अलर्ट कर दिया, ये कैमरा अलर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम आपको जवान तैनात दिखेंगे जिनकी नजरें इन कैमरे पे मौजूद हैं, क्योंकि ये सीधी लाइव आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जो कैप्चर हो रही हैं। तो अगर कोई भी मूवमेंट होती है फौरन जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये जानकारी तत्काल आगे जो बीट पर जहां पर गतिविधि नजर आएगी उनको देंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा बनाए रखने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी आतंकी घटना में शामिल आतंकी या संदिग्ध तक कम समय में पहुंचने में मदद करेगा। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने का एक टूल है। इंसान की आंख की रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के आधार पर उसे तुरंत पहचाना जा सकता है। किसी आतंकी या संदिग्ध के जद में आते ही ये कैमरा अलर्ट दे देगा। इसके लिए 3 लाख से ज्यादा आतंकी, संदिग्ध या अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। अब ये देखिए दूसरे कैमरे में आपको दिखाते हैं ये तमाम तस्वीरें। ये संदिग्ध लोग हैं जो फरार हैं, कोई किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है, कोई बड़ा गैंगस्टर है। 3 लाख डाटा कम से कम यहाँ पर मौजूद है। AI इनेबल्ड ये फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे आप देख रहे हैं जो सड़कों पर आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। आप ये देखिए जो लाल किले की आसपास की तमाम तस्वीरें, ये बैक का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, आसपास की रेड लाइट है, वो सब यहाँ से नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में अगर कोई संदिग्ध जिसका डाटा, जिसकी तलाश है पुलिस को, अगर वो इन कैमरों के सामने से गुजरता है तो कंट्रोल रूम में बैठे शख्स को फौरन जानकारी मिलेगी, क्योंकि कैमरा तुरंत बताएगा कि जिस शख्स का डाटा हमारे पास सेव है वो इस कैमरे में इस इलाके में देखा गया है। इन कैमरों की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लाल किले के गेट पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 लेयर की सुरक्षा जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के उस गेट के बाहर जहां से आम पब्लिक की एंट्री होगी, जिनके पास पासेज होंगे, सीट नंबर होगी, उनकी जो एंट्री होगी उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये तमाम मेटल डिटेक्टर आप देखिए लगाए गए हैं जहां से सभी लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर 7 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब आप देखिए जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्यू लगने से पहले ही आपकी जांच की जाएगी। यहाँ से जब आप आगे पहुंचेंगे तो वहां पर इस मेटल डिटेक्टर के बाद जब आप मेटल डिटेक्टर को पार करेंगे तो वहां पर 2 पुलिसकर्मी होंगे जो आपको पूरी तरीके से चेक करेंगे। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो सामने आपको कैमरे नजर आ रहे हैं। हर एंट्री गेट के बाहर इसी तरीके के कैमरे लगाए गए हैं जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें इनेबल्ड है, यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध, वांटेड इस जगह से क्रॉस करेगा तो फौरन वो कैमरा उसको पहचान लेगा। उसको पहचानने के बाद वो जो कंट्रोल रूम बना है, कंट्रोल रूम के अंदर जानकारी पहुंचेगी, वहां पे अलार्म बजेगा और जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे सुरक्षा कर्मी, वो फौरन उस संदिग्ध को यही हिरासत में ले लेंगे। लाल किले के आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कई पोस्ट और मचान भी बनाए गए हैं, जहां से पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली के जवान तैनात होंगे। जगह जगह अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मचान यहाँ पर बनाए गए हैं। इन मचानों पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे और हर एक जगह चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह होगी। लाल किला के ठीक सामने ही बेहद भीड़ भाड़ वाला चांदनी चौक बाजार है, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही दुकानदारों और कर्मचारियों का सत्यापन हो चुका है। अंतिम रिहर्सल से पहले ही आसपास की दुकानों की जांच के बाद उन्हें सील कर दिया जाएगा। 13 और 15 अगस्त को दुकानें बंद रहेंगी ताकि वहां से खरीदारी करने वाली भीड़ को भी दूर रखा जा सके। स्वतंत्रता दिवस के जश्न को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और फिल्म की बात कर लेते हैं, एनिमेशन के नए सम्राट महाअवतार नरसिम्हा की, जिसका जादू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है और महज 18 दिनों में ही फिल्म ने 175 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और इस फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ताबड़तोड़ बिजनेस किया है। खास बात यह है कि ये फिल्म बच्चों को खूब पसंद आ रही है और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इस फिल्म का मजा ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस फिल्म ने कमाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
साउथ की एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का दबदबा हर तरफ देखने को मिल रहा है। ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और इसने हॉलीवुड बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर दिन ये एनिमेटेड फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। महाअवतार नरसिम्हा की शुरुआत जिस आंधी के साथ हुई थी वो अब सुनामी में बदल गई है। इस फिल्म ने 18 दिनों में कुल 175 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 17 दिनों में कुल 213 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो एक बड़ा कीर्तिमान है। इस फिल्म ने 2019 में आई द लॉयन किंग और 2024 में आई मुफासा हनुमान और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म को बच्चों ने भी खास पसंद किया। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इस फिल्म का मजा ले रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार इस कामयाबी से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि वो ऑडियंस को एक अलग और ग्रैंड एनिमेशन का एक्सपीरियंस देने में सफल रहे, तभी तो ये फिल्म हर उम्र के इंसान को पसंद आ रही है। 25 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसी बदौलत सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्मों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।